अब हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू देख लिया ये सारे फंक्शन कैसे कॉल करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें रेफरेंस के थ्रू कैसे फंक्शन कॉल कर सकते हैं। रेफरेंस क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, इंट ए वेरिएबल और एक बी वेरिएबल क्रिएट किया है। अब रेफरेंस पॉइंटर का ही अल्टरनेटिव होता है। जैसे हम किसी वेरिएबल के पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं पॉइंट कराने के लिए, तो रेफरेंस भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट, किसी वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। रेफरेंस की क्या डेफिनेशन होती है? रेफरेंस इज़ अनदर नेम फॉर सेम वेरिएबल। तो रेफरेंस भी पॉइंटर का अल्टरनेटिव होगा। जैसे यहाँ पे हम रेफरेंस कैसे क्रिएट करना है, आपको एक इंट लिखना है, इंट के बाद एंड लगाना है, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखना है इक्वल्स टू ए, जिस वेरिएबल को आप पॉइंट कराना चाहते हैं। तो जो ये रेफरेंस वेरिएबल है, REF लिखा है रेफरेंस वेरिएबल, ये एक ए को पॉइंट कर रहा है। अब इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, REF आप लिख सकते हो, XYZ ABC कुछ भी नाम लिख सकते हैं। और जैसे हम पॉइंटर क्रिएट करते वक्त कैसे करते हैं, इंट स्टार p लिखते हैं, इंट स्टार p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। तो ये एंड क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस ए का एड्रेस, ओके। और फिर हम यहाँ पे इंट स्टार p लगाते हैं। तो ये सेम तरीके से हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, स्टार की जगह हमने एंड लगा दिया है, तो इसका मतलब ये एक रेफरेंस है। और यहाँ पे एड्रेस नहीं लगाना है कोई, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम आएगा। तो अब ये रेफरेंस इस ए को पॉइंट कर रहा होगा। अब ये रेफरेंस इस ए से लिंक हो गया। जब भी हम रेफरेंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ए की वैल्यू चेंज करेंगे तो रेफरेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन दोनों को हम अनलिंक नहीं कर सकते, इन दोनों को एक दूसरे से हटा नहीं सकते। सपोज यहाँ पे मैंने रेफरेंस की वैल्यू अब 100 कर दी, तो ए की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। अब ए बी और रेफरेंस, इसका आउटपुट क्या आएगा? ए और रेफरेंस की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी और बी का आउटपुट आ जाएगा 20। अब रेफरेंस में सपोज मैंने रेफरेंस इक्वल्स टू बी किया है, तो यहाँ पे अब इस रेफरेंस में इस बी की वैल्यू पास हो रही है, इस बी की वैल्यू इस रेफरेंस में पास करती है। ये रेफरेंस अब इस बी को पॉइंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेफरेंस इस बी को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रेफरेंस की वैल्यू बी में कॉपी हुई है, रेफरेंस अभी भी ए को ही पॉइंट कर रहा है। तो अब रेफरेंस और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो वैल्यू बी में थी, बी में 20 वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा? ए भी 20 हो जाएगा, रेफरेंस भी 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने बी इक्वल्स टू 0 कर दिया है, तो बी इक्वल्स टू 0 क्या है? तो अब बी तो किसी से लिंक नहीं है, बी तीसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जैसे हम पॉइंटर यूज़ करते हैं रेफरेंस का क्या एडवांटेज रहता है कि सिंपल होता है थोड़ा। जैसे आप पॉइंटर में हमें यहाँ पे स्टार लगाना पड़ता है, स्टार रेफ, हर जगह स्टार स्टार लगाओ। रेफरेंस में ये नहीं करना है, सिर्फ आप उसको डायरेक्टली रेफ की तरह यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है, इसके बाद जितनी पॉइंटर्स में पॉइंटर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत भी ज़्यादा आती है। तो C++ के बाद से जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है या फिर जावा स्क्रिप्ट है, इन सब में पॉइंटर्स का यूज़ नहीं होता है, रेफरेंस का यूज़ होता है। तो रेफरेंस कॉमनली यूज्ड है। अब हम रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वही वाला एग्जांपल है लास्ट वाला। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 है, ये बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है, ये डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब हम एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, तो ये बॉक्स क्लास का रेफरेंस होगा जो इसको पॉइंट करेगा, ये एक डिराइव क्लास का रेफरेंस होगा जो इस ऑब्जेक्ट 2 को, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। कैसे करना है हमें ऑब्जेक्ट को पॉइंट? तो ये जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये अब मुझे एक रेफरेंस क्रिएट करना है जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे। तो रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं? हम इंट लिखते हैं, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराना है तो बॉक्स लिखूंगा, बॉक्स एंड फिर बॉक्स रेफरेंस, उस रेफरेंस का नाम लिख दिया इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1। तो ये अब इस जो बॉक्स रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट पहले हमने क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे क्रिएट किया है। बॉक्स रेफरेंस क्रिएट करने से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, रेफरेंस सिर्फ एक पॉइंटर होता है। जैसे ये है, बॉक्स रेफरेंस सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने अलग से क्रिएट किया था, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद फिर ये रेफरेंस ने इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराया। अब रेफरेंस को हम सिंपल एज इट इज़ उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। इससे पहले जैसे हमने देखा था कि हम इस ऑब्जेक्ट के लिए ये सारे फंक्शन कॉल कर पा रहे हैं, 3 पैरामीटर वाला इनपुट, 3 वाला डिस्प्ले और वॉल्यूम। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट इनपुट, ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट 1 डॉट वॉल्यूम, ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट 1 यूज़ किया था। अब हम इस रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव आ गया, ये रेफरेंस। सेम रूल फॉलो होंगे जो उसमें फॉलो हुए थे। तो बेस क्लास में हमने, ये बेस रेफरेंस है, बेस क्लास का रेफरेंस है और इसका नाम, बेस क्लास का नाम बॉक्स है। इनपुट फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले और वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बेस रेफरेंस को पॉइंट कराया है बेस ऑब्जेक्ट में और फिर इसके बेस फंक्शन कॉल किए। अब डिराइव्ड ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। हम एक डिराइव्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये ऑब्जेक्ट 2, तो इसका हम एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे D1 रेफरेंस, और फिर ये D1 रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके ये सारे फंक्शन कॉल कराएंगे जैसे पहले कराए थे हमने। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं D1 क्लास का रेफरेंस कैसे क्रिएट करना है हमें। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पहले D1 क्लास का, उसके बाद इसका रेफरेंस क्रिएट करेंगे, ये रेफरेंस क्रिएट किया है और ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराया है। यहाँ पे रेफरेंस से पहले D1 लिखेंगे क्लास का नाम, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, D1 क्लास के ऑब्जेक्ट को।
तो D1 क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा तो यहाँ पे D1 लिखेंगे, बॉक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा तो यहाँ पे बॉक्स लिखेंगे। टाइप सेम होना चाहिए रेफरेंस और इसका। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं D1 रेफरेंस डॉट इनपुट डिस्प्ले और डेंसिटी। ये तो डिराइव क्लास के फंक्शन हो गए। और जब हम बेस क्लास के फंक्शन कॉल करेंगे तो इनके आगे हम क्लास का नाम लगा के कॉल करेंगे बॉक्स, क्योंकि ये हाइड हो गए थे, है ना, इनपुट और डिस्प्ले फंक्शन हाइड हो गए थे। तो ये D1 रेफरेंस के थ्रू हम इन फंक्शन को कॉल करेंगे, D1 रेफरेंस डॉट बॉक्स, D1 रेफरेंस डॉट वॉल्यूम। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये वाला डायग्राम देखें। ये जो ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया है इसमें ये दो फंक्शन हाइड हो जा रहे हैं हमेशा, तो इसके आगे हम बॉक्स लगा रहे हैं, बॉक्स क्लास का इनपुट और बॉक्स क्लास का डिस्प्ले। और ये इस रेफरेंस के थ्रू इस बार मैंने कॉल किया। लास्ट वाली वीडियो में हमने इस रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया था। अब ये सारे फंक्शन हमने कॉल कर लिए, ये 1 2 3 ये वाले बेस क्लास के फंक्शन, 1 2 3 ये वाले डिराइव क्लास के फंक्शन। ये हो गया रेफरेंस। रेफरेंस का क्या यूज़ है, रेफरेंस कैसे क्रिएट करना है, ये हो गया है। और रेफरेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, सिंपल एक वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हम बेस रेफरेंस के थ्रू कैसे डिराइव्ड ऑब्जेक्ट को उसको कॉल कर सकते हैं।